again. Welcome back to my channel Prajapati Suraj True Facts. Friends, in this last lecture we discussed our topic जो कि हमारा लास्ट था फ्रेंड, जो था कि प्राकृत संख्याएं और होल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर और होल नंबर थी, जिसके बारे में हमने पूरी गहराई से और पूरी सरलता के साथ पिछले वीडियो में जाना था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर, सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या इत्यादि के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनका जो मैथमेटिकल जो टर्म होता है, मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई एम फाइन एंड आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। फ्रेंड्स, पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। फ्रेंड्स, इंटीजर होता क्या है, मैथ्स में हम सबसे पहले इंटीजर को समझेंगे, तब जाकर हमें ये सारी टॉपिक समझ में आएगी। बहुत ही आसान रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में यदि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान शामिल कर दिया जाता है तो वह फ्रेंड्स क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णांक संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स, आई रिपीट दैट दिस सेंटेंस। एक बार मैं फिर इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में यदि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करें। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या होंगी। फ्रेंड्स, ये हमारी पूर्ण संख्या है, अर्थात हमने नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान शामिल कर दिया जाए, फ्रेंड्स इसी पूर्ण संख्या में अगर इस हम प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान अर्थात हम निगेटिव मान को शामिल कर दें, अर्थात -1, -2, -3 ये हम शामिल कर दें तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा हमारा एक इंटीजर हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, अर्थात यह जो है हमारा इंटीजर कहलाएगा। अब फ्रेंड्स, नोट में एक छोटी सी बात कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय z अपॉन i। हम डिनोट करेंगे z अपॉन i से। फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं z अपॉन i। नोट में फ्रेंड्स फिर कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय z। फ्रेंड, इसे हम z से भी सूचित कर सकते हैं। कैसे सूचित करेंगे फ्रेंड्स, z से, अर्थात कैपिटल Z, बिकॉज दिस इज मेड ऑफ द जर्मन लैंग्वेज जेहलिन। सो फ्रेंड्स, यह कहना चाह रहा है कि यह जो z से हम जो इस इंटीजर को सूचित करेंगे, यह जो z जो लिया गया है, जो हमारा जो एक जर्मन लैंग्वेज है, अर्थात जो फॉरेन लैंग्वेज जर्मन है, वो ऐसा वर्ड है, यह जेहलिन से लिया गया। किससे लिया गया फ्रेंड्स, यह जो z जो है हमारा जो कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट जेहलिन वर्ड से लिया गया है, जो कि कहाँ का वर्ड है फ्रेंड, जर्मन लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में इस हम पूर्णांक का एग्जाम्पल इस प्रकार से दे सकते हैं कि z अपॉन i इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 0 +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3 एंड सो ऑन। यह जो प्रोसेस है इसी प्रकार से चलती रहेगी और यह इन्फिनिटी तक जाएगी। फ्रेंड, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। फ्रेंड्स, यह जो जीरो जो है यह न तो निगेटिव नंबर है और न ही पॉजिटिव, यह नोर निगेटिव और न ही निगेटिव है और न पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, यह जो +1 है यह प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, यह प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और इसमें हम प्राकृत संख्या में हम एक ऋणात्मक मान को ऐड करते थे, अर्थात इसी में हम माइनस का साइन लगा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा पूरा का पूरा पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नोट में समझते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक ay1 का रूप होता है। ay1 का रूप कहने का मतलब कि कोई भी अगर हम पूर्णांक ले फ्रेंड्स तो वह जो होगा ay1 का रूप होगा। ay1 का मतलब जैसे लाइक दैट हमने ले लिया -2, तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि -2 के नीचे 1 छुपा रहता है। और अगर आई लाइक सपोज दैट -2 को हम a माने हैं
तो नीचे 1 है, तो ये देखिए फ्रेंड्स किस चीज़ का फॉर्म हो गया, a/1 का फॉर्म हो गया। तो यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक a/1 का रूप होता है। फॉर ऑल मिडिल ब्रैकेट a स्मॉल a बिलोंग्स टू बी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0। फ्रेंड्स क्यों, अभी ही हम तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें कौन कौन सी संख्या शामिल होती हैं, तो 0 होती है, पॉजिटिव नंबर होती है और निगेटिव नंबर शामिल है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाया है। फ्रेंड्स नोट में आगे बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एंड एवरी होल नंबर आर इंटीजर बट किंतु प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत एवं पूर्ण संख्या नहीं होती है। फ्रेंड्स यह कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो फ्रेंड्स प्राकृत संख्या हमने पढ़ा था, यही तो हमारी प्राकृत संख्या फ्रेंड्स जी 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, ये हमारी प्राकृत संख्या है। और हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था कि प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देते हैं, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? लाइक सपोज दैट हम मानते हैं कि -5 को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, -5। तो दोस्तों हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर में कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं लाइक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर लाई करती है। यहाँ हमारा तो निगेटिव नंबर है, तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो नहीं सकता है। और होल नंबर में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं निगेटिव संख्या को एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही कह रहा है कि तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या फ्रेंड्स नहीं हो सकती है। लाइक सपोज डेट हमने -5 लिया और यह कह रहा है कि इंटीजर बट नॉट नेचुरल एंड सम पूर्णांक क्या होता है जिसे हम इवन इंटीजर कहते हैं। तो कह रहा है कि वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभाजित हो, अर्थात 2 का गुणज हो, सम पूर्णांक कहलाता है। कह रहा है कि फ्रेंड्स कि वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स हम कोई पूर्णांक लेते हैं जो 2 से पूरा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए और 2 का वह मल्टीपुल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लाइक सपोज दैट हमने 4m को लिया है, तो यह क्या है, 4m में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2m हमारा बचेगा। और इस 2m को अगर हम n मान लेते हैं, अगर फ्रेंड्स हम n मान लेते हैं तो 2 और इंटू n इज इक्वल्स टू 2n। और हमारा जो पूरा का पूरा जो ये जो सम पूर्णांक है इसका जनरल फॉर्म क्या कहता है, इसका जनरल फॉर्म जो होगा वह 2n का रूप होगा, जहाँ n जो इंटीजर होगा और कोई भी इंटीजर हो सकता है। सपोज डेट हमने लिया है कि 4s² + 2s + 2। अब फ्रेंड्स इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2s² + s + 1 हो जाता है। अगर फ्रेंड्स इस पूरे हम ब्रैकेट के अंदर पूरे चीज़ को अगर हम n मान ले तो यह 2n का फॉर्म हो जाता है, जो कि हमारा डेफिनेशन भी यही है कि विषम पूर्णांक क्या होता है, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभाजित न हो, अर्थात 2 का गुणज न हो, विषम पूर्णांक कहलाता है। फ्रेंड्स सम पूर्णांक का जस्ट लाइक जो है हमारा विषम पूर्णांक, यह कह रहा है कि वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं हो। तो फ्रेंड्स हम एक ऐसा जो पूर्णांक ले लेंगे जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा और यह 2 का गुणज भी नहीं होगा एंड इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में कह रहा है इसका फ्रेंड्स एक बार हम जनरल फॉर्म जानते हैं कि ऑड इंटीजर का होता क्या है। तो इसका जनरल फॉर्म 2n-1 और 2n+1 भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमने लिया 4m² + 2m + 2 - 1। अगर फ्रेंड्स हम कॉमन लेंगे m² + m + 2 और ये -1 को -1 लिख देंगे। फ्रेंड अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बातें उसको अगर हम n मान ले तो यह 2n-1 का फॉर्म हो जाता है, जो कि हमारा जनरल फॉर्म के अंतर्गत लाई करता है। तो इसलिए हमारा यह विषम पूर्णांक कहलाता है। समझते हैं फ्रेंड्स कि सम
प्राकृत संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होती है। अब इस हम क्लास में पढ़ते हैं कि सम प्राकृत संख्या अर्थात इवन नेचुरल नंबर क्या होती है। तो कह रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो अर्थात 2 का मल्टीपुल हो अर्थात इट इज़ अ मल्टीपुल ऑफ 2, तो सम प्राकृत संख्या यह कहलाएगी। इसका फ्रेंड्स जनरल फॉर्म है कि 2n। अगर यहाँ फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा कि सम पूर्णांक में हम 2 कैपिटल N नहीं लेंगे, स्मॉल n लेंगे। और अगर हम सम प्राकृत संख्या की बात करें तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। यहाँ बस फर्क इतना है कि यह स्मॉल है, यहाँ ये कैपिटल है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि सम प्राकृत संख्या में फ्रेंड्स कि 2n जनरल फॉर्म इसका होगा, जहाँ यह जो n है ये लाई करेगा नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर। फ्रेंड, यह जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं इसको हम? फॉर ऑल। इस जो साइन को पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स वो फॉर ऑल है। और यह जो साइन है यह है बिलोंग्स टू बी, इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिलोंग्स। फ्रेंड्स कि विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? ऑड नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो अर्थात 2 का गुणज न हो तो उसे हम विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यह जो विषम प्राकृत संख्या है यह अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसे कहें तो यह जो है यह सम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात यह एकदम उल्टा है ये। तो इसका जनरल फॉर्म हम समझते हैं कि 2n+1। यह आप देख सकते हैं फ्रेंड कि सम पूर्णांक में 2n था और विषम पूर्णांक में 2n स्मॉल n-1 था, लेकिन यहाँ विषम प्राकृत संख्या में इंटू कैपिटल N-1 है, जहाँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर, जहाँ यह n जो लाई करता है जितने भी नेचुरल नंबर वो सभी के बीच, एंड n इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि आप कहीं पर देखे होंगे कि कुछ ब्रैकेट में लिखे और 3 डॉट दे दिया जाता है। उस 3 डॉट को हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्या? तो लाइक दैट ये हमने 3 डॉट दे दिया है और इस 3 डॉट को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंड सो ऑन। आई रिपीट दैट दिस सेंटेंस एंड सो ऑन। इसका हिंदी होता है इसी प्रकार। क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे पढ़ेंगे आप एंड सो ऑन, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे पढ़ेंगे आप इसी प्रकार। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।